Today we will start the new concept of syllogism, that is either or concept. And there are three key points to be remembered for the either concept of syllogism. First one is both the elements of the two given conclusion must be same. Second one conclusion should be positive whereas another must be negative. And the third one, both the conclusion must be wrong or cannot say individually. हिंदी में समझते हैं। आज हम लोग इधर और सिलोजिज्म का इधर कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इधर कॉन्सेप्ट में आपके थ्री की पॉइंट्स होते हैं। उसमें पहला की पॉइंट है आपका बोथ द कंक्लूजन बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जो उसमें एलिमेंट्स होंगे कंक्लूजन का वो सेम होना चाहिए। सेकंड है आपका वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव वेयर एज अनदर मस्ट बी नेगेटिव। एक कंक्लूजन आपका पॉजिटिव होना चाहिए, एक आपका नेगेटिव होना चाहिए। एंड द थर्ड वन बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग होना चाहिए इंडिविजुअली। ये रहे आपके थ्री की पॉइंट्स ऑफ इधर और कॉन्सेप्ट ऑफ सिलोजिज्म। ये इधर और कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म के इधर कॉन्सेप्ट के तीन की पॉइंट्स हैं। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो इधर और है या नहीं। उसके तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं। आप समझते हैं हम वो तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होते हैं और उसमें एक आपका एक्सेप्शन भी होता है। उस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में आपका एक एक्सेप्शन पेयर भी होता है जो हम समझते हैं। अब these are the three complementary pairs of either or concept. First one, some A are not B and all A are B. That is some and some not. Some not and all. Some and some not. Some and no. These are the three complementary pairs. ये तीन कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, जैसे कि सम नॉट और ऑल का, एक सम का और एक सम नॉट का और एक सम का एंड नो का। और इसको हम इसलिए समझते हैं कि ये आखिर इधर और क्यों होता है, व्हाई दिस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स आर इन इधर और कॉन्सेप्ट। एक स्टेटमेंट लेते हैं। स्टेटमेंट है आपका सम ए आर सी एंड सेकेंड वन इज सम सी आर बी। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। इसका डायग्राम कैसे बनेगा, सम ए आर सी एंड सम सी आर बी। अब देखिए पहला आपका पेयर है सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। सो अगर सम ए आर नॉट बी एक बार हो गया तो ऑल ए आर बी होने का कोई चांस ही नहीं है। पहला हमारा जो तीन की पॉइंट्स था जिसमें कि आपका पहला था द एलिमेंट्स ऑफ द टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। जो कंक्लूजन होगा उसका जो एलिमेंट्स होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। ए बी, यहाँ भी ए बी, यहाँ भी ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, एलिमेंट सेम है। दूसरा है आपका वन कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव एंड अनदर शुड बी नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है। थर्ड वन वॉज बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दोनों कंक्लूजन जो है वो मस्ट बी रॉन्ग होना चाहिए और कैन नॉट से। सो सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है। इसीलिए डेफिनेट कंक्लूजन, जब दो एलिमेंट्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है तो उसमें जो डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ रहता है उस दो एलिमेंट्स के बारे में, तो वो जो कंक्लूजन होता है वो रॉन्ग होता है। तो ये हमारा रॉन्ग। ये भी आपका डेफिनेट कंक्लूजन है, पॉजिटिव है
ऑल ए आर बी, ये भी आपका रॉन्ग। लेकिन अगर ये आपका यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो ये दोनों कंक्लूजन आपका सही हो जाएंगे। सेकेंड वाले में हम देखिए सम ए आर बी, जब एक बार ये भी आपका रॉन्ग होगा क्योंकि सम ए आर बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट कंक्लूजन दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग होगा। सम ए आर नॉट बी, ये भी ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन ये डेफिनेट दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग होगा। सम ए आर बी, ये भी रॉन्ग। नो ए आर बी, ये भी रॉन्ग, क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन है ही नहीं, हम कोई भी डेफिनेट कंक्लूजन को सही या फिर गलत नहीं कर सकते हैं। अगर इन सब में अगर पॉसिबिलिटी लगा दिया जाए तो ये सभी स्टेटमेंट जो है सही हो जाएंगे। इधर और नहीं क्यों होता है वो समझ लेते हैं। जब एक बार हम अगर सम ए आर बी अगर इसमें हम कर दिए सम ए आर बी, तो सम ए आर बी अगर हो गया तो ऑल ए आर बी का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि सम से ऑल नहीं होता है। ऑल से आप सम निकाल सकते हैं, लेकिन सम से आप ऑल नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। इसमें आपका हो जाएगा इधर 1 और 2, इसमें भी आपका ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, इसमें आपका हो जाएगा इधर 1 और 2। जब एक बार सम ए आर बी हो गया तो उसमें सम ए आर नॉट बी होने का कोई चांस ही नहीं है। इसमें भी अगर एक बार सम ए आर बी हो गया तो उसमें नो ए आर बी का कोई चांस ही नहीं है। इसीलिए ये हमारे 3 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जो कंक्लूजन है वो आपका इधर और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो उसमें आपका एक्सेप्शन भी होता है, उस कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में चलते हैं उस एक्सेप्शन की तरफ। ये आपका एक्सेप्शन एक पेयर है जिसमें ये सभी उन तीनों पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, मस्ट बी रॉन्ग होना चाहिए, और जो एलिमेंट्स हैं उसके सेम होने चाहिए। ये उसका एक्सेप्शन है। ये जो आपका जब ये आपका पेयर आएगा तो ये इधर और कॉन्सेप्ट में नहीं होता है, ये आपका दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होता है। अभी क्यों नहीं होता है इधर और कॉन्सेप्ट में, वो देखते हैं। इसमें लिखा है ऑल ए आर बी, अगर ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, जब एक बार ऑल हो गया ऑल ए आर बी, तो ऑल के बाद उसमें नो का कोई चांस ही नहीं है। जब एक बार ऑल ए आर बी, आप यहाँ से एक बार आप बी को हटा के ऑल ए आर बी अगर आप कर देते हैं ऑल ए आर बी, तो फिर इसमें लिखा हुआ नो ए आर बी, नो ए आर बी कोई चांस ही नहीं है नो ए आर बी का, तो इसीलिए दोनों इंडिविजुअल रॉन्ग होता है। ये आपके इधर और कॉन्सेप्ट में नहीं आता है, ये आपका एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि कुछ अगर आपके ये जो एलिमेंट्स हैं फ्लिप कर जाए, तो वो जो 3 हम जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़े थे उसमें कौन से पेयर का अगर एलिमेंट्स फ्लिप कर जाए तो उसमें आपका इधर और कॉन्सेप्ट होगा और किस में आपका इधर और कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो चलते हैं वो फ्लिप की तरफ। देखिए ये है हमारा, जब एलिमेंट्स आपके फ्लिप कर जाएं तो आपका किस जो हम 3 जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पढ़ते हैं तो किस पेयर में आपका इधर और कॉन्सेप्ट लगेगा और किस पेयर में आपका इधर और कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। देखिए ऑल और सम नॉट में अगर पैरेलल है तो आपका इधर कॉन्सेप्ट लगेगा, लेकिन अगर फ्लिप कर जाए अर्थात क्रॉस हो जाए तो आपका इधर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और सम, सम नॉट और सम और नो में आपका एलिमेंट्स अगर पैरेलल हो या फिर क्रॉस में हो तो भी आपका इधर कॉन्सेप्ट लगेगा। अर्थात अगर ए बी और बी ए हो तो भी आपका इधर कॉन्सेप्ट लगेगा। इसमें भी आपका सेम है, लेकिन इसमें आपका ऑल और सम नॉट में आपका क्रॉस में अगर आपका एलिमेंट्स अगर पैरेलल ना हो, क्रॉस हो, तो आपका इधर कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ठीक है, आज हम इधर और कॉन्सेप्ट के 2 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम चलेंगे कुछ नॉर्मल क्वेश्चन की तरफ। तो लेट्स, हम चलते हैं इधर और कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन की तरफ।
देखिए ये है हमारा इधर और कॉन्सेप्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिससे आपको लगभग समझ में आ जाएगा कि कौन से अगर स्टेटमेंट कैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है और कैसा कंक्लूजन दिया हुआ है, जिसे आप इधर और फाइंड कर सकते हैं। देखिए ये पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसका हम पहले डायग्राम बनाते हैं। वह लिखा हुआ है सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी आर सी, नो बी आर सी, then no CRD, no CRD, and all DRE। ये थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, all DRE। ये आपका होगा डायग्राम। अब इससे आपको फाइंड करना है कि कंक्लूजन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, या फिर इधर और में है या नहीं। देखिए पहला सम DRA, डी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये डेफिनेट कंक्लूजन है, रॉन्ग। नो DRA, डी और ए में कोई रिलेशन नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन है, रॉन्ग। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि देखिए हम इधर और कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं हम जा रहे हैं। देखिए एलिमेंट सबका सेम है, DA, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों रॉन्ग है। तो अब हमारा सारा तीनों जो वो नोट्स की पॉइंट्स था, जो इधर और कॉन्सेप्ट का की पॉइंट था, वो तीनों इसमें फॉलो कर रहा है। तो ये हमारा जो हो जाएगा इधर और इधर कॉन्सेप्ट, इधर 1 और 2। अब देखते हैं थर्ड वाला, ऑल बी आर डी इज ए पॉसिबिलिटी। बी और डी में कोई रिलेशन नहीं, पॉसिबिलिटी में कोई भी आपका कंक्लूजन ट्रू होगा, तो ये आपका ट्रू। नो ए आर डी, ए और डी में कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी में कोई भी कंक्लूजन आपका सही हो जाएगा। आपने देखा इधर और कॉन्सेप्ट का इसमें आपका एग्जाम्पल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन जो इधर कॉन्सेप्ट से ही आपका रिलेटेड है। बस आपको ये समझ में आ गया होगा। एक पहला क्या था, एलिमेंट सेम होना चाहिए, एलिमेंट सेम है, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है ये निगेटिव है, दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग होना चाहिए, तो दोनों इंडिविजुअली रॉन्ग भी है। तो ये तीनों का तीनों की पॉइंट्स हमारा इधर और का ये फॉलो कर रहा है, इसलिए इधर 1 और 2, इधर 1 और 2 और इधर 1 और 2 एंड 3 4 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, इधर और कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो द क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरा क्वेश्चन है आपका, ऑल कप्स आर स्टार, सम स्टार आर जग, नो जग इज ग्लास एंड सम ग्लासेस आर टेबल। उसके कुछ कंक्लूजन दिए हुए, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ऑल कप्स आर स्टार, ऑल कप आर स्टार, ऑल कप आर स्टार, सम स्टार आर जग, सम स्टार आर जग, नो जग इज ग्लास, नो जग इज glass and some glass are table, some glass are table। ये हमारा डायग्राम। अब देखते हैं कौन सा कंक्लूजन सही है या फिर इधर और में जाएगा। ठीक है, सम टेबल आर स्टार, सम टेबल स्टार, टेबल और स्टार में कोई रिलेशन नहीं है, डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग। सम ग्लास आर कप, सम ग्लास आर कप, सम ग्लास आर कप, ग्लास और कप में कोई रिलेशन नहीं है, यदि आपका डेफिनेट कंक्लूजन रॉन्ग। नो टेबल इज स्टार, नो टेबल इज स्टार, स्टार और टेबल में कोई रिलेशन नहीं है, ये तो नेगेटिव है लेकिन डेफिनेट है, तो ये भी आपका रॉन्ग। अब देखिए ये भी टेबल स्टार, टेबल स्टार, एलिमेंट सेम है, दोनों रॉन्ग भी है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तीनों जो हमारा की पॉइंट्स था इधर और का, ये तीनों की पॉइंट्स इस 1 और 3 में फॉलो हो रहा है।
तो हमारा ये इधर 1 और 3, 1 और 3 में इधर 1 और 3 होगा। अब देखते हैं फोर्थ, ऑल जग आर कप, ऑल जग आर कप, ऑल जग आर कप, ये भी आपका डेफिनेट है, लेकिन एक मिनट, ऑल जग आर कप्स, जग और कप में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये आपका रॉन्ग। नो कप इज जग, ये भी आपका रॉन्ग। एक हम एक्सेप्शन पढ़े थे ऑल और नो का, यही है आपका ऑल और नो, ये भी आपका जो 3 की पॉइंट्स, ये सारे की पॉइंट्स फॉलो कर रहा है, लेकिन ये जो एक्सेप्शन वाला पेयर था, ये ही वो एक्सेप्शन वाला पेयर है ऑल और नो का। अगर ऑल जग आर कप एक बार हो गया तो नो कप्स आर जग होने का कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। सो द कंक्लूजन 2, 2nd, 4th and 5th are individually wrong, and the 1 and 3, either 1 or 3 are false. So these are the either or concept of syllogism. ये है हमारा इधर और कॉन्सेप्ट सिलोजिज्म का। और हम इसके बाद कुछ और क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके बाद हमारा कुछ मॉडरेट लेवल के, कुछ डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम मिक्स पढ़ेंगे क्योंकि हम इधर कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं और नॉर्मल कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं। तो अब हम जो भी क्वेश्चन बनाएंगे अगले वीडियो में हम मिक्स्ड क्वेश्चन के वीडियो बनाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।